Hello, everybody. Welcome back. My name is Ankit Jain and I'm an English trainer. आज की जो क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज में जो आज हम सीखने वाले टॉपिक वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही अच्छा वर्ड बोले या टॉपिक बोले दोनों कह सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जब हैव एक्शन को हमने पढ़ा है तब हमने हैव के दो यूजेस सीखे थे। आज उसका एक यूज और सिखाता हूं मैं आपको जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा है। पहला हैव का यूज जब ये एक्शन बना तब हम लोगों ने सीखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी कोई भी चीज जिसके साथ आप अपनी ऑनरशिप शो करते हो, पोजीशन शो करते हैं, ऐसी कोई चीज जो हमारी खुद की ऑन करी हुई है, रिलेशंस बताते तो हैव से बताते। दूसरा हमने सीखा था कि अगर हमें कोई भी डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होना हैव होता है। आज मैं आपको सिखाता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम हैव को खाने और पीने के लिए कैसे यूज करें। इन इंग्लिश लैंग्वेज खाने पीने के लिए भी कितनी बार हम इंग्लिश में हैव वर्ड को यूज करते हैं, हैव को यूज करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी चीज अगर हम खा रहे हैं तो भी, पी रहे हैं तो भी, तो आज हम वही सीखेंगे। जैसे एक तो वर्ड आप लोगों को आता ही है और वो वर्ड है ईट। एक वर्ड मैंने आपको पढ़ा दिया था और वो वर्ड है टेक। ये दोनों आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिए हैं। इट तो हम सभी को पहले से आता है, मैंने आप लोगों को क्लास फर्स्ट में ही टेक बताया था। आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि जहां जहां खाने के लिए आप ईट लगाते हो, जहां जहां पीने के लिए ड्रिंक लगाते हो, या जहां जहां आप खाने और पीने दोनों के लिए टेक लगाते हो, आज के बाद वो सारे सेंटेंस हम हैव से भी बना सकते हैं, हैव एक्शन को यूज करके भी बना सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हैव का मतलब ईट भी होता है, हैव का मतलब ड्रिंक भी होता है, और हैव को हम टेक के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और मैं हर वैरायटी का सेंटेंस बनाऊंगा, लाइफ का, पास्ट का, फ्यूचर का, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क फिनिश, वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट, सब जगह मैं बना के बताऊंगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे जो सेंटेंस हम खाने के लिए, पीने के लिए ईट, ड्रिंक या टेक से बनाते हैं, आज हम उन्हीं सेंटेंस को हैव से बनाते हैं। जिसे अगर मुझे लाइफ में किसी को अगर ऐसा बताना है, लाइफ का सेंटेंस का फॉर्मेट क्या बनता है, तो आई एक्शन बनता है। तो अगर मुझे लाइफ में बताना है कि मैं क्या क्या खाता हूं, मैं क्या क्या पीता हूं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम इस फॉर्मेट से बताते हैं। जैसे मैं अभी तक बोल रहा था कि मैं लंच करता हूं, ये बात इंग्लिश में अगर बताना है तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई टेक लंच। अब आज हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां हम टेक लगाते हैं वहीं वहीं हम हैव से बनाते हैं। तो मेरा सेंटेंस ऐसा बन जाएगा कि अगर मुझे लाइफ में बोलना है कि सर मैं लंच करता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव लंच। यहां हैव का मतलब पास में नहीं है कि आई हैव लंच, मेरे पास लंच है, नहीं नहीं। आई हैव लंच का मतलब ये है कि सर मैं लंच करता हूं। जैसे मुझे बताना है कि मैं 12:30 पे लंच करता हूं, तो बोलेंगे आई हैव लंच एट 12:30, ऐसा बोलेंगे। अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो आपका क्वेश्चन इसका डू से बनेगा, क्योंकि ये तो एक्शन है, तो लाइफ का क्वेश्चन डू से बनता है। तो डू यू एक्शन आता है, तो आपका एक्शन हैव है, तो बन जाएगा डू यू हैव। जैसे अगर आप मुझसे पूछते हो क्या सर आप पिज्जा खाते हो, तो बोल सकते हैं डू यू हैव अ पिज्जा। आपको अगर पूछना है कि क्या सर आप डिनर करते हैं, तो पूछ सकते हैं डू यू हैव डिनर। आप अगर पूछते हो कि सर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्या, डू यू हैव कोल्ड ड्रिंक। यहां हैव का मतलब पास में नहीं, यहां हैव का मतलब ड्रिंक और टेक से है। जैसे अगर शायद मैं नेगेटिव बनाता हूं लाइफ का सेंटेंस, तो आई डू नॉट बनता है। जैसे मुझे बताना है कि मैं चाय नहीं पीता हूं, तो यूजुअली बोलते हैं आई डू नॉट टेक टी। अगर उसी जगह हैव लगाया जाए तो बोलेंगे ऐसे कि आई डू नॉट हैव टी, कि मैं चाय नहीं लेता हूं, आई डू नॉट हैव टी। ये लाइफ में ऐसे बनेगा। जैसे अगर शायद मुझे इसी बात को लाइफ में ही थर्ड पर्सन के लिए बनाना, तो आपका टाइम वर्ड डज होता है, क्वेश्चन में ही, शी और ईट होता है और पीछे एक्शन होता है।
जैसे आपको पूछना है कि सर आपकी फादर चाय पीते हैं क्या, तो अभी तक बोल रहे थे डज योर फादर टेक टी। अब टेक की जगह क्या लगाना है, आज हम सीख रहे हैं कि टेक की जगह है, तो ऐसा बनेगा डज योर फादर हैव टी। आप अगर पूछते हैं क्या सर आपकी जो मदर है सर वो दाल बाटी खाती है, डज योर मदर टेक दाल बाटी बोल रहे थे पहले, अब टेक की जगह हैव लगा दो तो बन जाएगा डज योर मदर हैव दाल बाटी। अब देखो यहां जब आप पॉजिटिव जवाब देते हो तो यस बोलते हो, ही बोलोगे, एक्शन में लगाते हो एस या एस। जैसे यहां अगर एक्शन टेक है तो आपने अभी तक टेक्स बनाया था, लेकिन अगर एक्शन हैव है तो आप उससे हैव्स बना दो। एक तो जैसे मुझे ये बताना है कि मेरे फादर चाय पीते हैं तो एक तरह से बोलेंगे माय फादर टेक्स टी, और हैव से बनाएंगे तो बनेगा माय फादर हैव्स टी। जैसे मुझे बताना है कि मेरे पापा सर दिन में है ना 3 से 4 बार चाय पीते हैं, माय फादर हैव्स टी 3 to 4 times इन अ डे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जहां जहां आप टेक लगाते हो, जहां जहां आप ईट और ड्रिंक लगाते हो उसके प्लेस पे मैं हैव से सेंटेंस बना रहा हूं। आप चाहें तो इस हैव्स को हैज भी बोल सकते हो, बोल सकते हो, मैंने पढ़ा है, जब आपने पढ़ा था ना डज योर फादर हैव अ कार, वहां भी हैव एक्शन है, तो हम बोलते हैं ना यस माय फादर हैज अ कार, तो बोल सकते हो। जैसे मुझे बताना है कि सर मेरे पापा दिन में है ना 2 बार चाय पीते हैं, तो ऐसे बोलेंगे माय फादर। अब देखो यू टेक्स बोलते और यहाँ हैव लगा तो हैव हैव्स बन जाएगा, और शॉर्ट में हैज बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे माय फादर हैज टी 2 times इन अ डे या ट्वाइस इन अ डे। मैंने बोला कि सर मेरा जो बेटा है वो चॉकलेट खाता है, माय सन, इससे बनाओगे तो टेक्स चॉकलेट और इससे बनाओगे तो हैव्स चॉकलेट या फिर हैज चॉकलेट, है ना, ऐसा बोल सकते। तो माय सन हैज चॉकलेट्स या चॉकलेट का मतलब वो उसके पास चॉकलेट है, ये नहीं, ध्यान यहाँ पे खाने के सेंस में, तो ऐसे लगाते हैं। और आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इस हैव वर्ड को लोग पास्ट में, फ्यूचर में और प्रोग्रेस में तो यूज कर लेते हैं, लाइफ में यूज करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, तो ये हमें ध्यान रखना। जैसे नेगेटिव बनाना है, यहाँ पे नेगेटिव अगर बताते हैं तो डज नॉट लगाते हैं, और डज नॉट लगाते हैं तो एक्शन में से ऐसे हट जाता है। जैसे टेक्स टेक बन जाएगा, इट्स ईट बनेगा, ड्रिंक्स ड्रिंक बनेगा, तो हैव्स बोलो या हैज बोलो ये हैव हो जाएगा, तो ऐसे बनेगा कि सर मेरे जो पापा है ना सर वो अनियन नहीं खाते, माय फादर डज नॉट हैव अनियन। मेरी जो मदर है वो गार्लिक नहीं खाती है, माय मदर डज नॉट हैव गार्लिक, ऐसे बोलेंगे, तो हम ऐसे यूज करेंगे। ये लाइफ में बताया मैंने, कहाँ बताया लाइफ। आप भी एक सेंटेंस बनाना, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसकी इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में बनाकर छोड़िए। मेरा सेंटेंस है, मैंने बनाया ये सेंटेंस टेक से, आपको इसे हैव से बनाना। मेरा सेंटेंस है आई टेक डिनर एट 6:30, यानी मैं 6:30 बजे डिनर करता हूं। इस बात को एक्शन हैव से बना के बताओ कि सर मैं 6:30 पे डिनर करता हूं, कमेंट बॉक्स में बताएं। ये तो बात हुई लाइफ की। अगर ये बात मुझे प्रोग्रेस में बोलना हो, अगर मुझे प्रोग्रेस में बोलना हो, जैसे मुझे बताना है कि मैं चाय पी रहा हूं, तो मैं यूजुअली बोलूंगा आई एम टेकिंग टी, ऐसा ही बोलेंगे। अब यहां पे अगर मैं हैव एक्शन यूज करके सेंटेंस बनाऊं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत लोग खाने और पीने के लिए हैव भी यूज करते हैं, तो कुछ नहीं करना, हैव में आईएनजी लगा दो, तो ई तो हटेगा और आईएनजी लगेगा, तो ऐसे बनेगा कि सर मैं चाय पी रहा हूं, आई एम हैविंग टी। मैं लंच कर रहा हूं, आई एम हैविंग लंच। मैं डिनर कर रहा हूं, आई एम हैविंग डिनर। सर मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। पूछना है आपको मुझसे कि सर आप लंच कर रहे हो क्या, तो आपका क्वेश्चन ऐसा बनेगा आर यू हैविंग, कि सर आप लंच कर रहे हैं क्या, आर यू हैविंग लंच। सर आप डिनर कर रहे हो क्या, आर यू हैविंग डिनर। सर हम है ना लंच कर रहे हैं, वी आर हैविंग लंच। सर वो लंच कर रहे हैं, दे आर हैविंग लंच। लेकिन ही शी और इट के लिए बनाना है तो ही और शी के लिए इज लगाते, तो हैविंग ऐसे बनेगा, बनेगा तो हैविंग ही। जैसे मुझे बताना है कि मेरे फादर लंच कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा माय फादर इज हैविंग लंच। इससे आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी और अच्छी होती, माय फादर इज हैविंग लंच।
आपने सोचा व्हाट इज योर फादर डूइंग, मैंने बोला ही इज हैविंग लंच, ही इज हैविंग डिनर, ही इज हैविंग टी, ही इज हैविंग कॉफी। प्रोग्रेस में ऐसा बन जाएगा। तो वहां हम लोग इस तरह की बात करें, तो ये हमें बनाते आना चाहिए। ये प्रोग्रेस लाइफ में, लाइफ में अगर प्रोग्रेस बोलना है तो ऐसे बन जाएगा। अब अगर हमें पास्ट में प्रोग्रेस बताना है तो वो भी तो हमने पढ़ा। जैसे मुझे बताना है कि मैं चाय पी रहा था, मैं चाय पी रहा था, मेरे फादर लंच कर रहे थे, हम लंच कर रहे थे, मेरी मदर डिनर कर रही थी। इट इज वेरी सिंपल। लाइफ के टाइम वर्ड है एम इज आर, लाइफ में प्रोग्रेस के टाइम वर्ड क्या है, एम इज आर। अब अगर पास्ट में प्रोग्रेस बनाना है, पास्ट में प्रोग्रेस बोल रहा हूं, तो आपके टाइम वर्ड क्या रहेंगे, वॉज एंड वर। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस टेक्स्ट से बना के पहले बताता हूं कि मैं कॉफी पी रहा था, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई वॉज टेकिंग कॉफी, राइट, आई वॉज टेकिंग कॉफी। अब मुझे ये बात हैव से बनाना है तो ऐसे बन जाएगा, आई वॉज हैविंग कॉफी। किसी ने बोला सर मैंने आपको वहां कैफे पे देखा था, आई saw you at कैफे बिफोर सम डेज, व्हाट वर यू डूइंग देयर, आप क्या कर रहे थे। मैंने बोला सर एक्चुअली मैं कॉफी पी रहा था, आई वॉज हैविंग कॉफी। सर मैं सैंडविच खा रहा था, आई वॉज हैविंग अ सैंडविच। मैं पिज्जा खा रहा था, आई वॉज हैविंग अ पिज्जा। अब वॉज कहां कहां आता है, तो आई, ही, शी और इट। वर कहां कहां आता है, तो यू, वी एंड दे। यू वी दे के साथ वर। तो ऐसे बोलेंगे। जिसे मुझे बताना है फॉर एग्जाम्पल कि मेरे फादर वाटरमेलन खा रहे थे, माई फादर वॉज हैविंग वाटरमेलन। मेरी मदर डिनर कर रही थी, माई मदर वॉज हैविंग डिनर। मेरी सिस्टर जो है वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, माई सिस्टर वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। आपने किसी से पूछा सर आप क्या खा रहे थे, देखो एक तो हम पूछते हैं कि क्या खा रहे हो, पहले वो बनाते कि सर आप क्या खा रहे हो, तो व्हाट आर यू टेकिंग, क्या पूछते हैं आप, व्हाट आर यू टेकिंग। अब इसको हैविंग से बना दो तो ऐसा बन जाएगा, व्हाट आर यू हैविंग, आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू हैविंग, अच्छा लगेगा बोलने, व्हाट आर यू हैविंग। जैसे किसी से पूछना है कि सर आपके फादर क्या खा रहे हैं, तो व्हाट इज योर फादर हैविंग। आपकी मदर क्या खा रही, व्हाट इज योर मदर हैविंग। अब पास्ट में प्रोग्रेस पूछना है कि आप क्या खा रहे थे, तो इसका पास्ट बना, आर का जो पास्ट है वो वर बन जाएगा। तो वो ऐसे बनेगा, सर आप क्या खा रहे थे, व्हाट वर यू हैविंग। आपकी मदर क्या खा रही थी, देखो आर का पास्ट वर है लेकिन इसका पास्ट वॉज है, तो सर आपकी मदर क्या खा रही थी, व्हाट वॉज योर मदर हैविंग। सर आपके फादर क्या खा रहे थे, व्हाट वॉज योर फादर हैविंग। आपका बेटा क्या खा रहा था, व्हाट वॉज योर सन हैविंग। क्लियर। तो मैंने 3 वैरायटी पढ़ा दी, लाइफ, प्रोग्रेस, एम इज आर लाइफ में, पास्ट में प्रोग्रेस वॉज एंड वर। आज कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस कैसे करना मैं बताता हूं। पहले आप सेंटेंस को लाइफ में टेक्स्ट से बनाएं, 5 अपने लिए, 5 थर्ड पर्सन के लिए, फिर उस टेक के प्लेस पे हैव से उन्हें कन्वर्ट करें अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो। फिर 5 सेंटेंस प्रोग्रेस में अपने लिए बनाएं और 5 थर्ड पर्सन के लिए बनाएं टेक से, और उनको हैव से रिप्लेस करें। जैसे मैंने बोला आई हैव टी, सॉरी आई टेक टी, तो टेक की जगह हैव लगाओ, आई हैव टी। माई फादर टेक्स लंच, माई फादर हैव्स लंच बोले तो भी चलेगा और हैज लंच बोलेंगे तो भी चलेगा। मैंने बोला आई एम टेकिंग चॉकलेट, टेक की जगह हैव लगाओ, आई एम हैविंग चॉकलेट। माई मदर इज टेकिंग लंच, हैव से बना, माई मदर इज हैविंग लंच बोलना पड़ेगा। पास्ट में आई वॉज टेकिंग कॉफी, आप हैव से बना, आई वॉज हैविंग कॉफी। तो ये 3 वैरायटी मैंने आपको पढ़ा दी, लाइफ, प्रोग्रेस
इन लाइफ एंड प्रोग्रेस इन पास्ट। अब हम बनाते हैं ओनली पास्ट। ओनली पास्ट का मतलब क्या होता है कि किसी काम को हमने पास्ट में किया, बस वो ओनली पास्ट होता है। ओनली पास्ट का टाइम वर्ड क्या होता है? तो डीड होता है। जैसे क्वेश्चन बनता है कि डिड यू, जिसे सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं किसी व्यक्ति से दिन के मॉर्निंग के 11 बजे अगर पूछता हूं कि क्या आपने आज ब्रेकफास्ट किया, तो पास्ट में बनेगा। दिन में 3 बजे बाद लंच पूछता हूं तो भी पास्ट में बनेगा, और शाम को 9 बजे बाद डिनर का पूछता हूं तो भी पास्ट में बनेगा। तो अगर मैं आपसे सब पूछता हूं कि क्या आपने आज ब्रेकफास्ट किया, ये कब पूछ रहा हूं मैं? देखो, आज मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को कि डीड क्या होता है, ये क्या, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। मैं तो खाली इतना सा बता रहा हूं कि टेक के प्लेस पे। तो क्वेश्चन बनेगा डिड यू टेक ब्रेकफास्ट। कब पूछते हैं डिड यू टेक? जब ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है। जब तक उस चीज का, उस काम को करने का टाइम है, तो इस बात को हम लोग हैव और हैज टाइम वर्ड से बनाते हैं, डन में, फिनिश्ड में। लेकिन जब उस काम को करने का टाइम नहीं है तो फिर उन्हें हम पास्ट में बनाते हैं। तो डिड यू टेक ब्रेकफास्ट। आपने पूछा कि आज, तो डिड यू टेक ब्रेकफास्ट टुडे? मैंने बोला यस सर, यस आई टुक ब्रेकफास्ट, यस आई टुक ब्रेकफास्ट। मैंने बोला नहीं सर, आज तो मैंने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। नो आई डिड नॉट, नो आई डिड नॉट। अब डिड नॉट बोलते हैं ना तो सेकेंड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। टेक ब्रेकफास्ट। एक एग्जाम्पल से समझिए, दैट्स इट। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस टेक के प्लेस में हैव लगाना है। क्या लगाना है? तो यहां इस सेंटेंस में इस जगह तो हैव ही आएगा फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसा बनेगा कि क्या सर आपने आज ब्रेकफास्ट किया? डिड यू हैव ब्रेकफास्ट टुडे? दिन में पूछ रहे हैं लंच के टाइम के बाद कि सर आपने आज लंच करा क्या या लंच करा था क्या? एक ही बात, इसलिए बोलता हूं हिंदी पे मत जाओ, सिचुएशन पे जाओ। आपको अगर अच्छे से डीट पढ़ना है तो मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रखा है, वीडियो में जाके देखिए स्टार्टिंग से। तो बनेगा डिड यू हैव ब्रेकफास्ट टुडे। लंच का पूछना है लंच के टाइम के बाद, तो डिड यू हैव लंच टुडे। और डिनर के टाइम के बाद डिनर का पूछना है, तो डिड यू हैव डिनर। अब जैसे टेक एक्शन, टेक का सेकेंड फॉर्म टू के, लेकिन जब एक्शन हैव है तो हैव का सेकेंड फॉर्म हैड बनता है। ये सेकेंड फॉर्म है, तो बनेगा यस आई हेट ब्रेकफास्ट। लेकिन जब नेगेटिव बनाना है तो बनेगा नो आई डिड नॉट। अब जैसे डिड नॉट बोलते हैं ना, तो सेकेंड फॉर्म फिर फर्स्ट फॉर्म बन जाता है, तो बनेगा नो आई डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट। कि सर आज तो मैंने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। सर आई डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट टुडे। सर कल तो शाम को डिनर ही नहीं किया मैंने। आई डिड नॉट हैव डिनर यस्टरडे। सर मैंने कल पिज़्ज़ा खाया। आई हेट अ पिज़्ज़ा यस्टरडे। सर मैंने चाय पी अभी थोड़ी देर पहले। आई हेट टी बिफोर सम टाइम। आज मॉर्निंग में सर मैंने कचौरी खाई। आई हेट अ कचौरी इन द मॉर्निंग। पोहे खाए सर आज मैंने नाश्ता में। आई हेट फ्लेक राइस फॉर ब्रेकफास्ट। सर आज तो मैंने है ना सैलेड में टोमेटो और अनियन खाए। आई हेट टोमेटो एंड अनियन फॉर सैलेड। ऐसा बोलेंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं समझ में। अब ये जो डीड है ये सभी पर्सन के लिए सेम रहता है। वो आई हो, यू हो, ही क्यों नहीं है, शी क्यों नहीं है, बीट, ईट या वी या दे क्यों नहीं है। सभी के लिए क्वेश्चन डिड से ही बनता है और सभी के लिए जवाब एक्शन के सेकेंड फॉर्म से ही आता है। पॉजिटिव जवाब ओनली। नेगेटिव और क्वेश्चन में सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां टाइम वर्ड डिड रहता है और डिड खुद ही अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म है। तो ऐसा बनेगा। जैसे मुझे बताना है कि कल मेरे ब्रदर ने पिज्जा खाया, तो ऐसा बोलेंगे। देखो इससे तो बोलते तो टुक बनेगा, माय ब्रदर टुक पिज्जा यस्टरडे। इससे बनाओगे तो माय ब्रदर हेट अ पिज्जा यस्टरडे। मुझे बताना है कि कल मेरी सिस्टर ने चॉकलेट खाई, तो माय सिस्टर हैड अ चॉकलेट यस्टरडे। मुझे बताना है कि आज मेरे बेटे ने सैंडविच खाया, तो माय सन हैड अ सैंडविच टुडे। मेरी वाइफ ने
जूस पिया तो माई वाइफ हैड जूस। मेरे पापा ने कॉफी पी, माई फादर हेट कॉफी। मैंने आज ब्रेकफास्ट किया, आई हेट ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा खाया, आई हेट फ्लेक राइस फॉर ब्रेकफास्ट। इन ब्रेकफास्ट नहीं होता, फॉर ब्रेकफास्ट। ऐसे बताए। नेगेटिव बताओगे तो डिड नॉट आ जाएगा, और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है तो हैव लगाएंगे। आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव। तो ये हो गया पास्ट। अब फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? अगर इस बात को हमें फ्यूचर में बोलना है तो देखिए, फ्यूचर का टाइम वर्ड क्या बनता है कि विल। तो ये आपका मेथड है, विल यू एक्शन। यस आई विल एक्शन। नो I will not action। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं आज हैव एक्शन की टेक के प्लेस। तो पहले हम टेक लगा देते हैं, तो यहां हमने टेक लगा दिया, यहां हमने टेक लगा दिया, और यहां भी टेक लगा दिया। जैसे मुझे बताना है कि मैं चाय पीऊंगा तो हम बोलते थे आई विल टेक टी। मैं लंच करूंगा, आई विल टेक लंच। अब हमें टेक के प्लेस पे हैव लगाना है, तो ऐसा बनेगा आई विल हैव। सर मैं चाय पीऊंगा, आई विल हैव टी। मैं लंच करूंगा, आई विल हैव लंच, क्योंकि यहां तो फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म हैव ही है, आई विल हैव लंच। सर मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, आई विल नॉट हैव ब्रेकफास्ट टुडे। मैं आज डिनर नहीं करूंगा, आई विल नॉट हैव डिनर टुडे। आज चाय नहीं पीऊंगा सर मैं, आई विल नॉट हैव टी। सर मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट हैव अ पिज्जा। मैं कॉफी पीऊंगा, आई विल हैव कॉफी। सर मैं है ना सर आइसक्रीम खाऊंगा, आई विल हैव आइसक्रीम। तो ऐसे लगाना। फ्यूचर में तो बनाना बहुत इजी है। अब फ्यूचर में किसी भी पर्सन के लिए बनाओ आप, वो कोई भी पर्सन हो, सबके लिए विल ही रहेगा और पीछे हैव ही आएगा। मैंने बोला कि मेरी मदर लंच करेगी, तो माय मदर विल हैव लंच। मेरे फादर डिनर करेंगे, माय फादर विल हैव डिनर। मेरी सिस्टर चॉकलेट खाएगी, माय सिस्टर विल हैव चॉकलेट। आई बात समझ में? तो सिंपल सा। जैसे अगर ऐसा पूछना है कि आप लंच में क्या करोगे, आप लंच में क्या खाओगे, तो ऐसे बोलते हैं व्हाट विल यू टेक फॉर लंच। ऐसा बोलते हैं कि आप लंच में क्या लोगे, व्हाट विल यू हैव फॉर लंच, सॉरी टेक फॉर लंच। तो इस टेक के प्लेस पे हैव लगा दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बोलने में मजा आएगा। व्हाट विल यू हैव फॉर लंच, आप लंच में क्या लेंगे। सर आप डिनर में क्या लोगे आज, व्हाट विल यू हैव फॉर डिनर। ऐसे बन जाएगा। तो हमें ऐसे बनाते आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें समझने की जरूरत है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सिंपल सी। तो कुछ नहीं करना है, पहले एक्सरसाइज लिख लो, फिर उसको बनाओ, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। देखो मुझे जब बच्चे ऐसा बोलते हैं या कोई ऐसा बोलता है कि सर हमारे पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। जो चीज आपको सीखना है, जो काम आपको करना है, उसके लिए आपके पास वेदर यू हैव टाइम और नॉट, इफ यू वांट टू लर्न यू हैव टू स्पेयर टाइम, समय निकालना पड़ेगा। ये बात है। और जब कोई दुनिया में कुछ नहीं है अभी, वो व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है मेरे पास टाइम नहीं, तो जिनके पास अथाह है, अथाह काम है, फिर वो ऐसा बोलेंगे तो एक बार थोड़ा सूट हो जाएगा, लेकिन हम पे सूट नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमें कभी ऐसा कोई एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम निकालिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। किसी भी चीज़ के लिए जब हम कोई स्पेशल टाइम निकालते हैं ना, तो उस चीज़ के साथ जब समय बिताते हैं, व्हेन वी स्पेंड टाइम विद दैट थिंग, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बदलाव आता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, फाइनली स्टार्ट हो गई है।
मैं हर वीडियो में बोल रहा था 1 अप्रैल से मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आज शायद 2 अप्रैल है। ऑनलाइन क्लास का टाइम इवनिंग में 8:30 है, जो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर लाइव चलती है। एप्लीकेशन की लिंक कहाँ मिलेगी? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ओके? या ये दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फर्स्ट क्लास हो गया है कल, आज सेकेंड क्लास है मेरा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखो, हमने लाइफ पढ़ लिया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस लाइफ हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट हो गया। अब हमें अगर वो बात फिनिश्ड में, वर्क फिनिश में जब हम बताते हैं, जब किसी भी वर्क को हम फिनिश में बताते हैं, जब किसी भी वर्क को हम कंप्लीटेड में बताते हैं और डन में बताते हैं, तो हमारे वहां पे टाइम वर्ड होते हैं हैव और हैज। यहां आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, समझना। यहां टाइम वर्ड क्या होते हैं आपके? यहां पे टाइम वर्ड होते हैं हैव और हैज। वर्क फिनिश्ड में, इफेक्ट में, है ना, डन में। अब समझो, यहां टाइम वर्ड भी हैव और हैज है और एक्शन भी क्या है? हैव। तो यहां थोड़ी प्रैक्टिस बनेगी, डिफिकल्ट तो नहीं है, क्योंकि यहां हम टेक के प्लेस पे क्या लगाने जा रहे हैं? हैव, एक्शन, खाने पीने के। तो यहां हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जब हमारे टाइम वर्ड भी हैव और हैज है और एक्शन हैव है। बहुत सिंपल है। जैसे सुनो, हम लंच के टाइम पे, मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझना। हम लंच के टाइम पे किसी से ये पूछते हैं कि आपने लंच कर लिया है क्या? तो हम यूजुअली बोलते हैं हैव यू। अभी मैं टेक से बनाता हूं, तो टेक बनेगा टेकन। ऐसा आप बनाते हैं तो आप बोलते हैं हैव यू टेकन लंच। ये मैंने पहले पढ़ा दिया है, ऐसे ही बनेगा कि हैव यू टेकन लंच। अब यहां टेक एक्शन लिया था, तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या बना? टेकन। अब हम क्या सीख रहे हैं आज? आज हम सीख रहे हैं कि टेक के प्लेस पे हम खाने पीने के लिए हैव लगाएंगे। पर वर्क फिनिश में हमारा टाइम वर्ड भी हैव होता है और थर्ड पर्सन के लिए हैज होता है। तो कोई बात नहीं, आपको वैसा का वैसा रखना है। बस आपको ये देखना है कि जहां टेक आ रहा है वहां पे मुझे हैव लगाना है। अब टेक का थर्ड फॉर्म टेकन है, तो हमें हैव का थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो हैव के तीनों फॉर्म ये है, हैव, हैड, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा ना, सेकेंड फॉर्म, एंड हैड थर्ड फॉर्म। ये तीनों फॉर्म हो गए, हैव, हैड, हैड। तो यहां पे आप क्या करोगे? हैड लगा दोगे, थर्ड फॉर्म। हैव का सेकेंड और थर्ड दोनों फॉर्म सेम होते, हैड ही होते। तो फिर ये ऐसे बनेगा। यहां थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। हैव यू हैड लंच? क्या सर आपने लंच कर लिया है? जैसे डिनर के टाइम पे पूछना है कि डिनर कर लिया क्या? हैव यू हैड डिनर। ब्रेकफास्ट के टाइम पे पूछ रहे हो, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। ऐसे बनेगा। या किसी भी बात को, खाने पीने की चीज को हमें डन में कंफर्म करना है, तो हम हैव से कंफर्म करते हैं। तो वहां पे हैव यू हैड और थिंग्स का नाम रटना नहीं है। टेक से टेकन आ रहा है, ईट से बनाओगे तो ईटन आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, हैव यू ईटन लंच, हैव यू टेकन लंच। तो ईट और टेक के प्लेस पे अपन ने हैव लगाया, तो हैव का थर्ड फॉर्म बन गया हेड। तो बनेगा हैव यू हेड। मैं किसी शादी पार्टी के फंक्शन में गया, मैं जब गया तो वहां मुझे मेरे फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव मिले, तो हम जाते तो पूछते ना, क्यों खाना ले लिया आपने? तो यूं बनेगा हैव यू ईटन फूड, ईट से। टेक से बनाओगे तो बनेगा हैव यू टेकन फूड, और हैव से बनाओगे तो बनेगा हैव यू हेड फूड। अगर आप किसी शादी पार्टी फंक्शन में हैं और वहां पे ब्रेकफास्ट का टाइम है और पूछते हो कि आपने नाश्ता कर ली क्या, तो इट से बनाओगे तो हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट। टेक से बनाओगे तो हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। लेकिन हैव से बनाओगे तो हैव यू हेड ब्रेकफास्ट। ऐसे बनेगा। क्लियर मेरी बात? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। हैव यू हेड ब्रेकफास्ट। अब पॉजिटिव जवाब देते हैं तो यस आई हैव। अब देखो, टेक अगर बोला है तो टेकन आ रहा है, तो यहां पे अगर हम टेकन लगाते तो ऐसा बनेगा, यस आई हैव टेकन लंच।
लेकिन अगर हैव लगाते हैं तो इसका थर्ड फॉर्म हैड है। यस आई हैव हैड लंच, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये वाला जो हैव है ये टाइम वर्ड है, और ये जो हेड है ये एक्शन का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि जब हैव टाइम वर्ड बनता है तो उसके बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है, और एक्शन हैव का थर्ड फॉर्म हैड है। यस आई हैव हैड लंच। डिनर के टाइम पे बताना है कि डिनर कर लिया है, आई हैव हैड डिनर। ब्रेकफास्ट के टाइम पे बताना है कि मैंने ब्रेकफास्ट कर ली है, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। नेगेटिव बनाओ तो नो, आई हैव नॉट। अब थर्ड फॉर्म आएगा, डायरेक्ट लगा देता हूं मैं, इस बार टेकन नहीं लिख रहा हूं। जैसे अब मान लेते हैं कि अभी लंच का टाइम है और मुझे किसी को बताना है कि मैंने लंच नहीं किया, तो मैं सब बोलूंगा आई हैव नॉट हैड लंच। यहां पे मैं एक्शन टेक यूज कर रहा हूं, सॉरी हैव यूज कर रहा हूं, उसका थर्ड फॉर्म है आई हैव नॉट हैड लंच। डिनर के टाइम पे मुझे बोलना है कि अभी मैंने डिनर नहीं किया, आई हैव नॉट हैड डिनर। ब्रेकफास्ट के टाइम पे मुझे बोलना है कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट। तो हमें ऐसे चीज़ें बनाते आना चाहिए जो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ही सरल है। आपको यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल सा फंडा है। पहले आप टेक्स्ट से सेंटेंस बनाओ, फिर हैव में कन्वर्ट। ये सेम बात थर्ड पर्सन के लिए बनाओ, ही शी के लिए तो हैज से बनेगा। तो वहां भी एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, हैज। जैसे आप लंच के टाइम पे मुझसे पूछ रहे हो कि सर आपके फादर ने लंच कर लिया है क्या, तो हम यूजुअली बोलते हैं हैज योर फादर, जस्ट अ मोमेंट, हैज योर फादर टेकन लंच। पहले मैं टेक्स्ट से बना देता हूं, हैज योर फादर टेकन लंच। अब इस टेकन की जगह हैव यूज करो, हैव का थर्ड फॉर्म बनाओ, तो ऐसा बनेगा हैज योर फादर हैड लंच। तो ये जो अपन हैज बोल रहे हैं ये टाइम वर्ड है, और ये जो हेड हम बोल रहे हैं ये थर्ड फॉर्म है। तो हैज योर फादर हैड लंच। मैंने बोला यस सर, मेरे पापा ने तो कर लिया है, यस ही हैज हैड लंच। नहीं अभी नहीं किया है, नो ही हैज नॉट हैड लंच। ऐसा बनेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा इन चीज़ों के साथ। पहले टेक्स्ट से बनाओ, फिर हेड से रिप्लेस करो, बनाओ रिप्लेस करो। लाइफ, पास्ट, फ्यूचर, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क फिनिश्ड और वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट, 6 जगह बनाइए पहले आप, 6 जगह, फिर हम आगे की बात करेंगे। चलो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सके। थैंक यू गाइस।